नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो आपका यूपीपीएससी का पीजीटी का क्वेश्चन चल रहा था टॉपिक, इसी में आपका संक्रामक रोग है, जिसमें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में मैंने दो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। आज आप संक्रामक रोग कौन से होते हैं और इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद कौन से असंक्रामक रोग होते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में ले आएंगे। और कौन से बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, कौन से वायरस से होने वाले रोग हैं, कौन से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, ये सारी चीज़ों पर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज केवल आपको कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं और उनकी बैक्टीरिया का क्या नाम है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं इंग्लिश में, ऐसा डिजीज होता है जो एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के माध्यम से, छुआछूत के माध्यम से, वायु के माध्यम से फैलते हैं। ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। यानी जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, उसी को ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। अब ये हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या क्या होते हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस, कृमि और कवक और प्रोटोजोआ, इनके द्वारा जो है संक्रामक रोग फैलते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है संक्रामक रोग कितने माध्यम से फैलते हैं। देखिए, पहला है वायु द्वारा, यानी जब व्यक्ति क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में होता है और उनकी वायु में, उनकी सांस की जो निकलते हैं, कह सकते हैं CO2 O2 का जो निष्कासन और कह सकते हैं निकलना, एक्सक्रेशन होता है, जैसे सांस का निकलना और सांस का बाहर, सांस का अंदर लेना। तो जब ये संपर्क में जब कोई व्यक्ति, रोगी व्यक्ति आता है, तो उसकी जो सांस निकलती है और दूसरे व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो जब सांस लेता है उसके संपर्क में आने पर, तो उस व्यक्ति को वो रोग हो जाता है, जैसे चेचक, खसरा, तपेदिक और काली खांसी। ये ऐसे रोग हैं जो वायु के माध्यम से फैलते हैं, जिसमें से आपका जो तपेदिक रोग होता है, ये बहुत ही भयानक स्थिति होती है, रोग होता है। इसको मृत्यु का कप्तान भी कहते हैं और इसको टीबी रोग भी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम होता है। और ये क्या होता है, 1 मीटर की ही दूरी पर, यानी बहुत ही कम ही दूरी पर कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति 3 मीटर की दूरी पे होगा, तब भी उसके बैक्टीरिया जो है उस दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट कर देते हैं। तो इसी से बहुत बचा के रखना चाहिए। और ये जो चेचक हो जाता है, चेचक में जिसमें छोटे छोटे दाने पड़ने लगते हैं, शरीर में जो फफोले पड़ने लगते हैं, तो इसमें चेचक में क्या होता है कि इसके जो कह सकते हैं, जब चेचक किसी बच्चे को या बड़े को होता है, तो उसमें दाने निकल आते हैं। जब वो दाने खत्म होने लगते हैं, तो उसमें जैसे निकलता है चमड़े में से, स्किन से, अगर उसमें बैक्टीरिया होते हैं, अगर उसको सही तरीके से जलाया ना जाए, उसको गाड़ा ना जाए जमीन पे, तो उसी के बैक्टीरिया से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है, जिसको हम छोटी माता, बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। और खसरा, काली खांसी, ये हमारे कह सकते हैं हमारी गले को प्रभावित करने का काम करते हैं और ये हमारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में होते हैं। भोजन एवं जल, जब दूषित भोजन लिया जाता है, खुला भोजन लिया जाता है, दूषित जल होता है, तो इसके माध्यम से इसकी जो हैजा के जो जीवाणु होते हैं, मोतीजरा और पेचिस के जो जीवाणु होते हैं, इनके ये जो है किसी दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट करते हैं और वह दूसरे व्यक्ति को वो हो जाता है। तो दूषित भोजन, जल के द्वारा हैजा, मोतीजरा, पेचिस, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। वायु के द्वारा कौन से होते हैं? चेचक, खसरा, तपेदिक और काली खांसी। नेक्स्ट पे आते हैं संपर्क के द्वारा। अब देखिए, संपर्क मतलब जैसे एक व्यक्ति को हुआ रहता है, दूसरे व्यक्ति उसकी बॉडी को टच करता है या उसके किसी कपड़े को टच करता है, तो उसके बैक्टीरिया उससे क्या होते हैं, उसके संपर्क में आने पर उसको भी दांत, खांस, खुजली हो जाते हैं। एड्स बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस बी, ये भी जो है लीवर को प्रभावित करने का काम करता है। ये भी बहुत ही भयानक स्थिति होती है। इसका सही इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और एड्स जो होता है लाइलाज बीमारी है, बचाव इलाज है, या यौन संबंधी रोग होता है एड्स। और एड्स जो होता है, यहाँ पर अभी केवल मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि किसके माध्यम से ये होते हैं, अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर केवल आप जानिए यहाँ पर इसके द्वारा कैसे होता है। तो संपर्क में क्या क्या आते हैं? दांत, खांस, खुजली, एड्स और हेपेटाइटिस बी होता है। और देखिए, दांत, खांस, खुजली जैसे ये होते किसी दूसरे व्यक्ति को हुए रहते हैं,
तो खास ये जल्दी इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मरते नहीं हैं, तो इसके दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से क्या होते हैं, उस व्यक्ति को वो हो जाता है। और रक्त के द्वारा कीड़ों के काटने से जैसे हो जाता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये क्या होते हैं, ये डायरेक्ट संपर्क में, रक्त के संपर्क में आ जाते हैं और वो व्यक्ति को अफेक्ट करते हैं। तो रक्त के द्वारा जो है कीड़ों के काटने से होता है, जिससे हमारे डायरेक्ट रक्त में ही उनका संपर्क होता है। कह सकते हैं कि जब मच्छर काटता है तो अपने जो जिससे वो काटता है उससे क्या होता है, शक करता है ब्लड को, जिस व्यक्ति को काटता है मच्छर, तो उससे क्या होता है, वो अपना लार जो है उस व्यक्ति के उस ब्लड में डाल देता है, जिससे वो व्यक्ति क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है। तो यही होता है रक्त के द्वारा। इसी मैंने लिखा है कीड़ों के काटने से, मच्छर के काटने से ये हो जाते हैं। अब यहाँ पर मुख्य रूप से मैंने यहाँ पे लिया है जीवाणु जनित। देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, वायु के द्वारा चेचक, खसरा, तपेदिक, काली खांसी, भोजनियम जल के द्वारा हैजा, मोती जरा और पेचिस, संपर्क के द्वारा दांत, खाज, खुजली, हेपेटाइटिस बी और एड्स। अब रक्त के द्वारा कीड़ों के काटने से जैसे मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये क्या होते हैं, ये रक्त के द्वारा होते हैं। अब आता है कुछ जीवाणु के द्वारा, यानी कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। इसमें हमारा आता है पहला हैजा। हैजा को हम बोलते हैं विब्रियो कॉलरी। ये शरीर में जल की कमी हो जाती है, व्यक्ति को उल्टी दस्त होने लगते हैं और इसमें व्यक्ति को यदि सही इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है, इसीलिए व्यक्ति को ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं। तो इसका तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इसमें नमक, चीनी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और ये देख लीजिए बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर आता है कि हैजा के बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलरी। दूसरा आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, इसको हम बैक्टीरिया का नाम है कोरिन बैक्टीरियम। क्या है, कोरिन बैक्टीरियम है। ये हमारे श्वास नली को प्रभावित करता है और ये छोटे बच्चों में होने वाला रोग होता है। तो बस यही आपसे पूछता है बैक्टीरिया का नाम क्या है और शरीर के किस भाग को यह प्रभावित करता है। तो छोटे बच्चों को होता है, शरीर के श्वास नली भाग को प्रभावित करता है और इस बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम। नेक्स्ट में आते हैं क्षय रोग। देखिए क्षय रोग अभी मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। इसी को मृत्यु का कप्तान कहते हैं, इसी को टीबी कहते हैं, इसी को तपेदिक कहते हैं। और ये व्यक्ति में खांसी आती है, बुखार रहता है और ये जो कह सकते क्षय रोग होता है, इसमें ब्रेन टीबी भी होती है, बोन यानी हड्डियों की टीबी हो जाती है और यदि इसका सही इलाज नहीं किया जाए प्रॉपर तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस बैक्टीरिया का नाम याद कर लिया ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट आते हैं कोढ़। कोढ़ जिसको हम कह सकते हैं, इसको लेप्रोसी भी अंग्रेजी में कहते हैं और इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम है। और ये जो है टाइफाइड, ये जो कोढ़ होता है ये शरीर त्वचा संबंधी रोग होता है। ये शरीर में सफ़ेद जैसे दाग होने लगते हैं और इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति हमेशा के लिए उस तरह से शरीर जो है दाग सफ़ेद दाग जैसे पड़ने लगते हैं और इसका इलाज फिर नहीं होता है। इसी को बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब आता है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी और ये हमारे जो है लीवर पाचन संबंधी सिस्टम को जो है ये कमज़ोर करता है, उसको प्रभावित करता है और इसमें व्यक्ति में आंत में सूजन दिया जाता है, इसमें प्रॉपर इलाज कराया जाता है और इसमें प्रॉपर कह सकते हैं बच्चे जो भी होता है रोगी उसको पूरा रेस्ट हो जाते हैं और इसमें अदर लोगों को, स्वस्थ व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। तो अब आता है हमारा साल्मोनेला टाइफी हो गया यहाँ पर। अब आता है काली खांसी। काली खांसी, इसको बैक्टीरिया का नाम है बोर्डीटेला पर्टुसिस। क्या है, बोर्डीटेला पर्टुसिस है और ये काली खांसी छोटे बच्चों में होने वाला रोग है और बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है। इस तरह कभी कभी खांसी आती है, खून भी आने लगता है और यूरिन भी होने लगता है। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति होती है काली खांसी की और ये फेफड़े को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और इसके लिए 3 प्रकार के टीका लगता है जो 3 रोग के लिए है, DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। 3 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, यानी 3 रोग के लिए 1 टीके लगाए जाते हैं। अब आता है हमारा निमोनिया। निमोनिया भी फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, ये भी छोटे बच्चों में होने वाला रोग होता है और ये जो होता है ये इसका शुरुआत होता है लेकिन धीरे धीरे निमोनिया का रूप लेने लगता है।
इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो जाता है, पतला हो जाता है, उसकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इसका सही इलाज ना किया जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसके बैक्टीरिया का इलाज कर लेना डिप्लोकोकल न्यूमोनी। अब है सिफिलिस। सिफिलिस एक सोने संबंधी बीमारी होती है। इसकी बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम होता है। इसमें व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा सोता है, तो ये सिफिलिस हुआ। अब आता है हमारा प्लेग जिसको हम पास्चुरेला पेस्टिस कहते हैं। इसके बैक्टीरिया का नाम, ये चूहों से होने वाला रोग होता है और ये महामारी के रूप में भी लेता है और ये इसके बैक्टीरिया का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेग के, पास्चुरेला पेस्टिस। अब आता है हमारा गोनोरिया क्या होता है? ये नजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया का नाम है। क्या? नजेरिया गोनोरिया इसके बैक्टीरिया का नाम है। ये यौन संबंधी रोग होता है, ये स्त्रियों में होने वाला रोग होता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। और मैंने यहाँ पर 6 रोग लिखा ही है। रॉबर्ट कोच ने इसको बताया था। इसमें ब्रेन टीबी भी होती है, बोन टीबी भी होती है और ये हमारे लिम्फेटिक जो ग्रंथियाँ होती हैं इसको प्रभावित करने का काम करती हैं। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया आपको ये कौन कौन से रोग होते हैं, किसके माध्यम से फैलते हैं। जैसे आपका वायदारा, चेचक, खसरा, तपेदिक, काली खांसी, संपलजात, दांत खाज, खुजली, एड्स, हेपेटाइटिस बी, भोजन के द्वारा हैजाम मोतीजरा, पेचिस होता है और रक्त के द्वारा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आया होगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।